हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप सबको वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है मेरी? ओके, हमसिदा को आ रही है, सुदीक्षा को भी आ रही है। चलो फिर सबको ही आ रही होगी आवाज़। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने लीनियर इक्वेशंस चैप्टर कवर करा था। सो उसमें तो आई होप किसी को कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। स्टिल एक बारी बता दो कुछ डाउट्स वगैरह हैं, अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। क्लियर। ठीक है। सो हमने चैप्टर नंबर कौन कौन से कर लिए? लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, पॉलिनॉमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। 4 चैप्टर्स कवर हो गए एंड दिस इज आवर चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम्स। ठीक है, सो नंबर सिस्टम्स के बाद एक बारी हम थोड़ा सा देख लेंगे, अगर रिवीजन की ज़रूरत होगी तो एक क्विक रिवीजन कर लेंगे सारे चैप्टर्स की, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर पे भी मूव ऑन कर सकते हैं। बट नंबर सिस्टम थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, लेंदी एज इन टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं। सो ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। नंबर सिस्टम में हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, आपने अभी तक बहुत सारे नंबर्स देखे होंगे, 1 2 3 4, ज़ीरो, नेगेटिव के नंबर्स, डेसिमल्स के नंबर्स, फ्रैक्शंस, उन सब को के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं हम कि किस किस टाइप के नंबर्स हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं वो तो हमने पढ़ ही रखे हैं, बट किस किस टाइप के नंबर्स हैं, उनको क्या बोला जाता है, उस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो पहले मैं आपको एक बारी आइडिया दे देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, फिर एक करके कवर करेंगे टॉपिक वाइज। पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसकी? नंबर्स की। ऑब्वियसली नंबर सिस्टम चैप्टर है तो नंबर्स की ही क्लासिफिकेशन हो रही होगी। क्लियर। यहाँ पर है हमारे पास 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। हेलो सिटी। सेकंड टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होने के बाद हमारे पास आएगा representing a number on नंबर लाइन। पहले हमने नंबर्स को क्लासीफाई कर लिया और उसके बाद हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस रिप्रेजेंटेशन के लिए वी हैव 3 मेथड्स एंड पहले मेथड को हम नाम देंगे स्पाइरल मेथड, जो बहुत रेयर यूज में आता है, जब तक स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ना बोला जाए वी डोंट अप्लाई। दूसरा होता है जियोमेट्रिक मेथड, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है एंड मेनली क्वेश्चन इसी से करते हैं। तीसरा मेथड है हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ नंबर लाइन। ठीक है, तीनों में क्या क्या थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी रेयर काम में आता है, जब मेंशन करा जाए तब ही करेंगे। ठीक है, ये वाले टॉपिक्स हो गए। उसके बाद हमारे पास टॉपिक क्या आया? इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आएगा रिप्रेजेंटिंग
डेसिमल्स इनटू, क्वेश्चन तो वैसे बोलता है p अपॉन q फॉर्म, और अब p अपॉन q फॉर्म को क्या बोल सकते हो, फ्रैक्शंस। मतलब कि हम डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ एंड लास्ट मोस्ट टॉपिक इज रैशनलाइजेशन। नाम पर मत जाना, थोड़ा बड़ा सा नाम है। एंड सम प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बोल दो या फिर आइडेंटिटीज बोल दो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटीज बोलना ज़्यादा अच्छा है वैसे। ठीक है, एक हम रैशनलाइजेशन पढ़ने वाले हैं एंड थोड़ी सी प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ने वाले हैं। सो दीज आर द बेसिक 4 टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे एक एक करके। आई होप इतना सबको क्लियर है। सो अच्छा, एनसीईआरटी में आपका सेम मेथड से अप्लाई नहीं हो रहा। आपको क्या होगा कि जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में ये टॉपिक भी है, थोड़ा सा ये टॉपिक भी है, 3 मेथड्स है ना, हो सकता है कि एक मेथड आ गया, सेकंड एक्सरसाइज में दूसरा मेथड आ गया, थोड़ा सा ये टॉपिक आ गया, थर्ड एक्सरसाइज में ये टॉपिक भी है, तीसरा टॉपिक आ गया। इस तरीके से मिक्स मिक्स करके है। तो हम बेसिकली एक टॉपिक कवर करेंगे और टॉपिक कवर करने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे मेन टॉपिक तो हम ये कवर करेंगे, ये आपके लिए रियली इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पूरे चैप्टर में अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, ज्योमेट्रिक मेथड है एंड ये लास्ट वाली चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं बट ये थोड़े इजी हैं, तो आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये टॉपिक में काफ़ी सारे केसेस बन जाते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड एक सेट फॉर्मेट है, थोड़ा सा लंबा है बट एक सेट फॉर्मेट है। आपको हर बार सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, सेम चीज़ें फॉलो होंगी एंड आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट है, एक लिखने का तरीका होता है, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। और इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं करना का। ठीक है, सीधी ये सब बातें क्लास के अंदर नहीं चलेंगी, सिर्फ हम पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला टॉपिक, हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब इसमें मैंने बोला 2 तरीके के क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन नंबर 1 पर आते हैं। क्लासिफिकेशन नंबर 1, इस फर्स्ट वाले को हम नाम दे देते हैं, फर्स्ट वाले को क्या नाम दें, इस वाले को वैसे तो कुछ नाम नहीं होता, मैं नॉर्मल केस नाम दे देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल केस हम जब भी क्लास में डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन को नॉर्मल केस के नाम से रेफर करेंगे। वैसे आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्लासिफिकेशन नंबर 1 से करो, क्लासिफिकेशन नंबर 2 से। जस्ट हम जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो उस चीज़ के लिए। ठीक है, सो इसके लिए मैं एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ आपके लिए। हमारे पास है सारे के सारे नंबर्स, हमारे पास है सारे के सारे नंबर्स, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर 2 पार्ट्स, पहला पार्ट यहाँ पर, दूसरा पार्ट यहाँ पर।
सो फर्स्ट पार्ट मीन्स एक इसका पार्ट है रियल नंबर्स, एक इसका पार्ट है अनरियल नंबर्स। अनरियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। अनरियल नंबर्स हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है, हम इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे इन क्लास 11th। हमें नहीं सोचना ये क्या चीज़ है, बट कुछ नंबर्स होते हैं जो, ये वैसे आपके एनसीईआरटी में कहीं पर रेफरेंस नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कुछ नंबर्स हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, जस्ट हम बोल देते हैं वो नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते। सो अनरियल नंबर्स करके कुछ होता है, बट क्या होता है हम लेटर क्लासेस में करेंगे। हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, रियल नंबर्स फर्दर टू पार्ट में डिवाइड हुआ। रियल नंबर्स का पहला पार्ट रैशनल नंबर्स, या ऐसा करते हैं यहाँ बनाते हैं इरैशनल नंबर्स और यहाँ पर बनाते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। सो इरैशनल नंबर पर आने से पहले रैशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं देखो। पहले मैं आपके लिए चार्ट बना रहा हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आपने कभी ना कभी ये नाम सुने ज़रूर होंगे, बट कभी डिस्कस शायद ना करा हो कि क्या होते हैं। सो रैशनल नंबर के अंदर तीन पार्ट्स। रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर इज द लोएस्ट ब्रांच, इसके नीचे कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ये ब्रांच वाइज बनाने का मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, क्या है नेचुरल नंबर्स अभी मैं बता रहा हूँ, बट जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर होल नंबर्स के अंदर भी होंगे। मतलब नेचुरल नंबर प्लस कुछ और नंबर्स मिला के होल नंबर्स, होल नंबर्स और कुछ और नंबर्स मिला के इंटीजर्स, इंटीजर्स और कुछ और नंबर्स मिला के रैशनल नंबर्स। और अगर पूरा चार्ट देखें, रैशनल और इरैशनल दोनों मिलाने के बाद बन जाता है रियल नंबर्स, ठीक है। तो एक एक करके देखो क्या क्या होता है। मतलब रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, एंड एडिशनल कुछ और नंबर्स होते हैं जो इंटीजर्स में नहीं होते। इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स भी हैं, और होल नंबर का मतलब नेचुरल नंबर्स भी हैं। होल नंबर्स के अंदर ये सारे के सारे नंबर्स भी हैं, ठीक है। सो होल नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर मीन्स starting with 1 2 3 till infinity। 1 2 3 मतलब डेसिमल्स वाले नंबर्स नहीं आए, डेसिमल्स वाले नंबर्स नहीं आए, और फ्रैक्शंस वाले भी नहीं आए। जस्ट 1 2 3 4 स्टार्टिंग विद 1 एंड टिल इन्फिनिटी, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स तो हैं ही हैं, और कुछ एडिशनल और नंबर भी हैं। सो पहले इनके नाम डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स के लिए पता है किस लेटर से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को? एन, कैपिटल एन, स्मॉल एन नहीं, कैपिटल एन। होल नंबर्स के लिए डब्ल्यू। इंटीजर्स का बताओ?
इंटीजर्स आई मत बोलना, इंटीजर्स के लिए कौन सा लेटर है? आई एन, जेड। रैशनल नंबर्स के लिए कौन सा लेटर हो सकता है? एनी आइडिया? आर? नहीं, रैशनल नंबर्स इज क्यू। ठीक है ना। 1 से लेकर इंफिनिटी आर नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 5 10 15 28 100। ठीक है, ये सारे के सारे हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या हुए? नेचुरल नंबर्स तो हैं ही हैं। होल नंबर्स का मतलब, होल नंबर्स का मतलब नेचुरल नंबर्स तो हैं ही हैं। एन फॉर नेचुरल नंबर्स। और इसके अलावा और क्या है? जीरो। मतलब जीरो से लेकर इंफिनिटी आर होल नंबर्स। ठीक है, ये रहा नेचुरल नंबर। उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या होंगे? होल नंबर्स तो होंगे ही होंगे, डब्ल्यू फॉर होल नंबर्स। और होल नंबर्स का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जीरो, नेचुरल नंबर्स और जीरो दोनों इंटीजर्स में है ही हैं। इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा और क्या नंबर्स बचे? नेगेटिव वाले। प्लस का मतलब और कौन से नंबर्स होंगे? नेगेटिव वाले, माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1। अभी भी डेसिमल्स वगैरह नहीं आए। ठीक है, -1, -2, -3 टिल माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स तो होंगे ही होंगे क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच है इसकी। इसके अलावा और क्या होंगे? इसके अलावा आ जाएंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस भी बोल सकते हो एंड डेसिमल्स भी बोल सकते हो। अभी आपको सेकंड क्लासिफिकेशन करने के बाद समझ में आएगा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आर सेम। जब हम अपने टॉपिक नंबर 3 पर आएंगे ना, रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आर सेम। जस्ट अगर डिवाइड कर दोगे तो डेसिमल बन जाएगा एंड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे तो फ्रैक्शंस बन जाएंगे। सो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल्स। फ्रैक्शंस जैसे 1/2, 1/4, डेसिमल्स 0.4, 0.5, 0.6, इस तरीके से। इतना बताओ पहले, इतना कुछ क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं चार्ट देखता हूं, मैंने चार्ट में एक इर्रेशनल नंबर भी बना रखा है। अब और कौन से नंबर्स ऐसे बच गए जो इसमें कवर ही नहीं हुए, इर्रेशनल में है? और कौन से ऐसे नंबर्स बचे हैं अभी तक? और कोई नंबर देखा है आपने ऐसा? बताओ और कौन से नंबर्स देखे हैं? रूट्स। ठीक है, रूट्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पावर 4 रूट्स सारे चलेंगे। रूट्स का एक और नाम भी बोल सकते हो आप, फ्रैक्शनल पावर्स। लिख के दिखाता हूँ, समझ में आएगा। फ्रैक्शनल पावर्स मतलब पावर्स में फ्रैक्शन हो, तो इधर वाले फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। फ्रैक्शनल पावर्स जो हैं वो रैशनल नंबर वाले फ्रैक्शंस में नहीं जाएंगी, इधर वाली फ्रैक्शन में नहीं जाएगी। बट फ्रैक्शनल पावर्स का मतलब कि पावर्स में फ्रैक्शन है। ठीक है, रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं फ्रॉम द लेटर कैपिटल आर। ये लेटर्स ध्यान रखना, लेटर्स बहुत काम आने वाले हैं आप लोगों के। इरैशनल नंबर के लिए स्पेसिफिकली कोई लेटर नहीं होता। बुक में कभी कभार आपको आई आर से, ये जो आई आर लिखा है मैंने, इस आई आर से मिल सकता है, बट आप कभी डिनोट मत करना। अगर बुक में लिखा हुआ मिलता है, पेपर में लिखा हुआ मिलता है, तो समझ जाना इरैशनल नंबर के बारे में बात हो रही है। बट इरैशनल नंबर्स के लिए एज सच कोई स्पेसिफिक लेटर नहीं। ठीक है, अब ये सारा चार्ट हो गया। नंबर सिस्टम में मैंने बोली दो ब्रांचेस,
रियल नंबर्स का कवर हो गया, रैशनल एंड इरैशनल मिला के रियल नंबर्स हो गया। एक ब्रांच अभी भी बची हुई है। अब बताओ, अब कोई ऐसा नंबर्स आपने देखे हैं जो अनरियल नंबर्स बन जाए? क्या अभी भी आपने कोई ऐसे नंबर्स देखे हैं जो इन ब्रांचेस में कवर ही नहीं हुए? बस एक बार यस और नो बता दो, मैं बस देखना चाहता हूँ किस किस को पता है, नहीं पता। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस वैसे भी नहीं करने वाले। बट स्टिल, क्या अभी कोई नंबर ऐसा बचा है कि आपने कभी देखा ही नहीं ऐसा नंबर? तो मतलब सॉरी, देखा है बट इसमें कवर नहीं हुआ। ठीक, किसी ने नहीं देखा तो फिर टॉपिक को डिस्कस ही नहीं करते, छोड़ो। इरैशनल नंबर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स पहले मैंने लिखा रूट्स। रूट्स के लिए अगर एग्जांपल देना हो तो हम दे सकते हैं, जैसे रूट 2, रूट 5। और क्यूब रूट में बनाना हो तो क्या बन जाएगा? बाहर छोटा सा 3 लगा देते हैं और अंदर जो भी नंबर चल रहा है वो। ये बन गया क्यूब रूट ऑफ 10। स्क्वायर रूट ऑफ 5, बाहर 2 लिखो मत लिखो, अल्टीमेटली हम स्क्वायर ही मान लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5, रूट 2, स्क्वायर रूट 2, एक ही बात है। क्लियर? उसके बाद बात आती है फ्रैक्शनल पावर्स। फ्रैक्शनल पावर्स को किस तरीके से लिखा जाता है? फ्रैक्शनल पावर्स का मतलब हो गया एक तरीके से 5 और पावर के अंदर 1/2। 5 पावर में 1/2। अगर फ्रैक्शन पावर्स के अंदर फ्रैक्शन बन गई तो वो फ्रैक्शनल पावर्स में जाएगा, चाहे अंदर फ्रैक्शन हो चाहे अंदर फ्रैक्शन ना हो। अगर पावर में फ्रैक्शन है तो पहले वो इरेशनल नंबर बनेगा। अगर पावर में फ्रैक्शंस नहीं होती, पावर सॉल्व हो जाती है, तो वो इधर वाले पार्ट्स में आएगा। ठीक है, तो पहले हम इरेशनल को कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं कि देखो, अगर मैं बोलता हूँ लेट से ये है रूट 7। रूट नहीं, ऐसा करते हैं क्यूब रूट लगाते हैं, क्यूब रूट 7। क्यूब रूट 7 को कैसे लिखते हैं? क्यूब रूट 7 का मतलब 7 की पावर 1/3। तो हम रूट्स लिखें चाहे फ्रैक्शनल पावर्स लिखें, बात सेम होती है। जो यहाँ बाहर लिखा होता है वो पावर में चला जाता है फ्रैक्शन में। अब मान लो आपके पास है इस तरीके से 1/25। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। 1/25 की पावर 1/2। अब ये बताओ, ये किस कैटेगरी में जाएगा? रैशनल में या इरैशनल में? अच्छा, देखो, सबसे पहली चीज, हम सबसे पहले देखेंगे फ्रैक्शन में पावर है, तो सबसे पहला हक तो बनेगा इरैशनल नंबर का। ठीक है, ये जाएगा इरैशनल नंबर पे। बट हम ये चेक, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें चेक करते हैं ऑन सिंप्लीफाइंग। हम पहले जो भी नंबर है उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अगर वो सिंप्लीफाई करने पर भी इरैशनल नंबर ही बनता है, मतलब कि अगर अंदर यहाँ पर 25 की जगह सपोज 5 होता तो सॉल्व नहीं हो सकता था। बट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √25। और √25 का मतलब हो गया 5। सॉरी, ये क्या करा मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चीज़ बनी √1/25। और 1/25 सॉल्व होके क्या बनेगा? 1/5। ठीक है, ये हुआ सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई होने के बाद अब ये किस कैटेगरी में जाएगा? रैशनल। ये बताओ, इतनी चीज आप लोगों किस किस को समझ में नहीं आई? बाकी की बात बात में।
किस किस को समझ में नहीं आया? पावर फ्रैक्शन होने की वजह से पहला हक तो बनता था इर्रेशनल का, बट हम सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि पावर ख़त्म ही हो जाए। हमने जब सिंप्लीफाई करके देखा तो ये पावर हो गई ख़त्म। अब पावर बची ही नहीं, तो इर्रेशनल नंबर बनने का पॉइंट नहीं बनता, ना रूट्स है ना पावर है फ्रैक्शन में, तो ये गया रैशनल नंबर में। ठीक है, जिस जिसको क्लियर नहीं भी हुआ आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे, बट ध्यान ये रखना कि आप रैशनल इरैशनल जिसमें भी डालना चाहो सिंप्लीफाई करने के बाद देखना। अपॉन सिंप्लीफाइंग वी विल चेक कि इरैशनल है या इरैशनल, और अगर पावर फ्रैक्शन में है, चाहे अंदर फिर फ्रैक्शन हो चाहे ना हो, पहला हक बनेगा इरैशनल का। ठीक है, ठीक। क्लासिफिकेशन नंबर 1 एक बारी दोबारा से देख लो। हमारे पास था रियल नंबर्स की दो ब्रांचेस, इरैशनल, रैशनल। रैशनल के अंदर इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। बात आती है क्लासिफिकेशन नंबर 2। बात आती है क्लासिफिकेशन नंबर 2। क्लासिफिकेशन नंबर 2 को हम क्या नाम देंगे? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। पहले वाले को हमने क्या नाम दिया था? नॉर्मल केस। इस वाले को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सो बेसिकली हमारे पास रियल नंबर्स में दो पार्ट्स हैं, रैशनल, इरैशनल। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है दोनों में से रैशनल। अब यहाँ पर ध्यान रखना, रैशनल नंबर के अंदर जो इंटीजर्स आए, नेचुरल नंबर्स आए, होल नंबर्स आए, वो सब खत्म हो जाते हैं। हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक्स हैं, रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे पहले। रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद इसके टाइप्स देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट टाइप एंड यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड टाइप। ओके, एंड उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक आएगा इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर की डेफिनेशन, और इरैशनल नंबर का सिर्फ एक टाइप होता है। चलो एक एक करके देखते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? These are the numbers which part A, part B। डेफिनेशन, डेफिनेशन के अंदर ऑलरेडी तीन चीजें हैं, which can be expressed in P upon Q form। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, P and Q are both इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब z, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तीसरा पॉइंट, q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ध्यान रखना इंटीजर्स होने चाहिए हमने बोला, बट इंटीजर्स में तो जीरो भी आता है ना। p की वैल्यू जीरो चलेगी, बट q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं होना चाहिए। और ये तीनों कंडीशंस के पीछे मैं लगा रहा हूँ एंड, मतलब कि तीनों की तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई एक भी अगर
फुलफिल नहीं होती तो हम उसको रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। ये भी होना चाहिए, सेकंड पॉइंट भी होना चाहिए, थर्ड पॉइंट भी होना चाहिए। Rational numbers are those numbers which can be expressed in p by q form. P and q are both integers and q not equals to 0. ठीक है, तीन कंडीशंस, मतलब कि फ्रैक्शन में होना चाहिए, पहले पॉइंट का मतलब फ्रैक्शन होनी चाहिए, दूसरे पॉइंट का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स हमने देखे कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव्स, पॉजिटिव, जीरोज, कुछ भी। एंड तीसरी कंडीशन, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, टाइप ए, टाइप ए है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर हैज टू टाइप्स। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर एक और वर्ड यूज कर सकते हो, रेकरिंग डेसिमल्स। क्लियर? दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। अब आधी चीज तो आपको नाम से ही समझ में आ रही होगी। आधी चीज में मैं रिपीटिंग पर तो श्योर शॉर्ट बोल सकता हूँ, सबको समझ में आ गया होगा। रिपीट वर्ड का मतलब क्या होता है, रिपीट बोलो या रेकरिंग वर्ड बोलो, बात सेम है। टर्मिनेट, टर्मिनेट वर्ड का मतलब, टर्मिनेट वर्ड का मतलब टर्मिनेट, मैंने बोला टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये वर्ड बना टर्मिनेट से। टर्मिनेट मीन्स एंड, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड, खत्म हो जाना। तो ऐसे डेसिमल्स जो खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं मतलब कि, खत्म हो जाते हैं मतलब कि जैसे 0.2 खत्म हो गया, इसके आगे चला ही नहीं। 5.12, 13.10234712 खत्म हो गया। अब देखो, इसको भी हम टर्मिनेटिंग में बोलेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ प्लेस पर जाके खत्म हुआ, ठीक है। इधर वो फर्स्ट प्लेस पर खत्म हो, सेकंड प्लेस पर खत्म हो, नाइन्थ प्लेस पर खत्म हो, हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में ही डालेंगे। वो चाहे 100th प्लेस पर जाके खत्म हो, वो ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। 5 को भी हम टर्मिनेटिंग में बोलेंगे, क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं 5.0। ओके, 5 भी एक तरीके से आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही पार्ट है। मतलब अगर जिस किसी में डेसिमल ना हो, सिर्फ नंबर हो, दैट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। पहले बताओ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्लियर, इसमें कुछ डाउट्स? ठीक है, ध्यान रखना, चाहे किसी भी प्लेस पर जाके खत्म हो, ये मत देखना कि कितने सारे नंबर्स हैं, किसी भी प्लेस पर जाके खत्म हो, दैट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैन ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, आकांक्षा अभी जब हम नॉन टर्मिनेटिंग पर आएंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी हम टर्मिनेटिंग पर हैं। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म तो नहीं हो रहे, यहाँ तो खत्म हो गए थे, यहाँ पर खत्म नहीं हो रहे, बट रिपीट होते चले जा रहे हैं, रिपीट होते चले जा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि 13.121212 डॉट 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 लगाने का मतलब है कि देखो, डेसिमल के बाद 1 2 1 2 1 2 है, मतलब 1 2 ही बार बार रिपीट होता चला जा रहा होगा।
या फिर एक और केस बना के देखते हैं 1.7888 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर 7 8888 पूरा का पूरा रिपीट हो रहा होगा या फिर सिर्फ 8 रिपीट हो रहा होगा? सिर्फ 8, क्योंकि यहाँ पर 4 बार 8 के बाद हमने डॉट्स लगाए हैं, दैट मीन्स 8 आगे रिपीट होता चला जा रहा होगा। इसको लिखने का एक और तरीका, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1.78 और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक छोटा सा बार। डेसिमल के बाद ही बार लगेगा, ऐसा नहीं कि आप मतलब मान लो अगर यहाँ भी 12 होता तो 12 के ऊपर लगा देते। ये वाला पार्ट कैसे बन जाएगा, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं 13.12 और 12 पूरे के ऊपर बार। पहली बात तो डेसिमल के बाद आने वाले नंबर्स के ऊपर बार लगेगा या वो ही नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे। एंड सेम इतना क्लियर। तो इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस इज कि यहाँ पर या तो आपको डॉट्स मिलेंगे या फिर बार मिलेगा। यहाँ पर ना तो डॉट्स है ना बार है, सीधा नंबर आया और नंबर खत्म। तो इन दोनों के अंदर क्लासिफाई करना आपके लिए बहुत ईजी है। बताओ यहाँ तक कुछ डाउट हो तो। ठीक है आकांक्षा, आपने जो डाउट पूछा था वो इर्रेशनल नंबर में कवर होगा। सारे नॉन टर्मिनेटिंग जरूरी नहीं रिपीटिंग। बात आती है इर्रेशनल नंबर्स की। अब इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी, हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से कवर कर कि वो p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए एंड p एंड q दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं दोनों फ्रैक्शंस में होने चाहिए। तीसरा डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो रैशनल नंबर के लिए एज सच कोई डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो इरैशनल नंबर्स के लिए बन गया ऑल नंबर्स एक्सेप्ट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को छोड़ के जो भी कुछ बचा, जो भी कुछ थोड़ा बहुत नंबर्स बचे वो सारे इरैशनल नंबर्स हैं। और इसका जो एक टाइप है उसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा, एंड नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रेकरिंग। मैंने आपको बोला रिपीटिंग एंड रेकरिंग आर सेम वर्ड्स, डेसिमल्स। ठीक है, खत्म नहीं हो रहा दैट मीन्स डॉट 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 मिलेंगे आपको, एंड रिपीट नहीं हो रहा दैट मीन्स वो बार वाली चीज़ नहीं मिलेगी। बार लगाने का मतलब था कि रिपीट हो रहा है। सो इसके एग्जांपल्स हम किस तरीके से देख सकते हैं, लेट्स से 13.1010010000 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसके अंदर आप एज्यूम तो कर सकते हो कि आगे आने वाला नंबर 1 4 टाइम 0 होगा, फिर 1 5 टाइम 0 होगा, बट क्या ये बताओ कि क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है। अब सीरियल ऑर्डर तो मैंने जज कर लिया, वैसे सीरियल ऑर्डर ना हो तो भी चलेगा। 3.1237165 डॉट डॉट डॉट। लो, अब तो आप नंबर भी आगे जज नहीं कर सकते क्या नंबर आएगा, ना तो कुछ रिपीट हो रहा है ना कहीं बार लगा हुआ है। यहाँ पर आप जज कर सकते थे कि आगे आने वाला नंबर क्या हो सकता है, क्या पता 2 आ जाए, ज़रूरी भी नहीं कि 1 और 4 टाइम 0 आए, बट कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, कि ना तो ख़त्म हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा सोचना ये पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी डॉट्स हैं और यहाँ पर भी डॉट्स हैं, कि वो इस कैटेगरी में लाया करता है या फिर इस कैटेगरी में लाया करता है। अगर आपको बार्स मिल जाते हैं तो श्योर शॉट इस कैटेगरी का है,
बट अगर डॉट्स मिलते हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि रिपीट हो रहा है या फिर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है। सो सेकंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में 3 पार्ट्स थे। फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए, मतलब पी अपॉन क्यू फॉर्म। पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। रैशनल नंबर के 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज terminating decimals, second part non terminating but repeating decimals। फिर आते हैं irrational numbers। irrational numbers का मतलब rational numbers को छोड़ के बाकी जो भी बचा कुचा बचा, that are irrational numbers। उसका सिर्फ एक ही टाइप होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर ना तो डॉट्स मिलेंगे ना बार्स मिलेंगे, तो क्लियरली समझ जाना टर्मिनेटिंग है। अगर आपको बार्स मिलते हैं तो क्लियरली समझ जाना रिपीटिंग वाला केस है। अगर आपको डॉट्स मिलते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। रिपीट हो रहा होगा तो रैशनल नंबर का पॉइंट बी, और अगर रिपीट नहीं हो रहा होगा तो इरैशनल नंबर्स का टाइप ए। ठीक है, दोनों टाइप की क्लासिफिकेशन हमने कवर कर ली। बताओ कितना समझ में आया, जल्दी से बताओ कितना समझ में आया। सबको समझ में आया या नहीं? ये सब बोल तो रहे हैं समझ में आया। चलो इस चीज़ का एक आंसर दो मुझे। मैं एक आप लोगों को नंबर दे रहा हूँ, आप लोग बताओ कि वो रैशनल में आएगा या इरैशनल में। बताओ। ओके, मेरे पास 4 आंसर्स आए हैं, जल्दी से किसी और को भी देना है तो बताओ। इन 4 आंसर्स में से 3 बच्चों ने बोला रैशनल, एक ने बोला इरैशनल। तो पता नहीं किसने बोला, बट इरैशनल तो देखो नहीं होगा, दिस इज अ रैशनल नंबर। अब मुझे दोबारा से एक चीज़ बताओ, रैशनल नंबर के अंदर भी हैं 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट। बताओ। रैशनल नंबर है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, रैशनल के बाद भी टर्मिनेटिंग में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में जाएगा। सिर्फ 2 आंसर्स आए हैं। शिवम, पोल है, पोल पर आंसर तो लिख के नहीं बताना। सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन। ओके, 2 बच्चों ने बोला टर्मिनेटिंग, 2 ने बोला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब कि आप लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आया।
आप लोगों को टॉपिक समझ में थोड़ा सा कम आया। इसी को मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। क्लासीफाई 56 डेसिमल 56565656, शायद यही दिया था मैंने। ठीक है, अब जरा एक चीज सोच के देखो, यहाँ पर डॉट्स लगे हुए हैं आगे, नहीं लगे हुए। जब डॉट्स ही नहीं हैं तो आप लोग सोच रहे थे सबसे पहले रैशनल का या फिर इरैशनल का, और रैशनल के अंदर भी दो टाइप्स आप सोच रहे थे, टर्मिनेटिंग वाला या फिर नॉन टर्मिनेटिंग वाला। तो एक चीज़ सोच के देखो, ये जो तीन टाइप्स हैं इरैशनल के अंदर भी, यहाँ पर लिख देते हैं रिपीटिंग, और इरैशनल का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब जरा सोच के देखो, जब यहाँ पर डॉट्स ही नहीं लगे हुए तो कैसे आपने इरैशनल बोला? इरैशनल तो हट ही गया। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले केस में भी या तो डॉट्स आते हैं या फिर बार्स आते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। मान लिया ये सारे के सारे नंबर्स एक जैसे से लग रहे हैं, बार बार आते जा रहे हैं, बट मैंने डॉट्स तो नहीं लगाए। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। पक्का क्लियर? शिवम, आपने ऑप्शन बी बोल रहे थे, आपको क्लियर है शिवम? एक और केस लेता हूँ, टर्मिनेटिंग का तो बहुत इजी बन जाएगा। क्लासिफाई 567 डॉट 567 5 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ, अब इसको इसको किस कैटेगरी में डालोगे? क्लियरली ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो नहीं जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसा करते हैं हम ना, डिस्कस करते वक्त इसको बोलेंगे रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग, इस वाले केस को हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसको बोलेंगे सॉरी, ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग थोड़ी, ये तो हो गया NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इस वाले केस को बोलेंगे IR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में, इतने बड़े बड़े नाम बार बार कैसे लिखेंगे। हम सीधा ने बोला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, बाकी आंसर्स किस कैटेगरी में जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये वाला केस है रैशनल और ये वाला केस है इरैशनल। ध्यान से बताओ आंसर, रैशनल इरैशनल, बताओ, सोच समझ के आंसर देना।
ओके, हमसिदा ने बोला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब फर्स्ट वाला केस। आकांक्षा ने भी फर्स्ट वाला केस, सुदीक्षा ने भी फर्स्ट वाला केस। ये जो लास्ट में ये 5 लगा दिया ना मैंने, इसकी वजह से हो गई गड़बड़। देखो अच्छा भला 5 6 7 5 6 7 चल रहा था, बट यहाँ पर 5 लगा के डॉट लगा दिए। तो आप वैसे तो इतना कंफ्यूजिंग केस आएगा नहीं आपके पास, बट स्टिल अगर आ जाए तो आप इसको इस कैटेगरी में डालोगे, क्योंकि रिपीट तो 5 6 7 हो रहा था, सिर्फ 5 थोड़ी हो रहा था, रिपीट हो रहा था 5 6 7, रिपीट हो रहा था 5 6 7, बट डॉट्स लगे सिर्फ 5 के बाद। अब पता नहीं आगे 6 7 आएगा नहीं आएगा, या सिर्फ 5 ही रिपीट होता चला जाएगा, या फिर कोई और नंबर आ जाएगा। सो दिस विल गोज इनटू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर ये 5 यहाँ पर ना होता तो ये श्योर शॉट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनता, बट इस 5 अकेले इस 5 की वजह से हो गई दिक्कत। क्लियर? जल्दी जल्दी आंसर दो, क्लियर और नॉट। ठीक है, बुक के एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर जाने का तो टाइम नहीं बचता, तो एक दो क्वेश्चन आपको बुक के दिखाता हूँ किस तरीके से है। रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे में। ओके, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? ये आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, इस पे मत जाना। और अगर सही लिखे भी हैं तो अपने दिमाग से बताओ, और समझ में नहीं आता तो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आंसर साइड ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर एक लोअर ब्रांच का पार्ट था होल नंबर की, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में जाएंगे। मतलब नीचे वाली ब्रांच ऊपर वाली ब्रांच का पार्ट बन जाएगा। ब्रांच याद है ना, क्लासिफिकेशन नंबर 1। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? ठीक है, फॉल्स बोल रहे हैं सब। ठीक है, इंटीजर जो है वो अपर ब्रांच है, होल नंबर लोअर ब्रांच है, तो होल नंबर इज एन इंटीजर बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। जैसे कि अगर हमको एग्जांपल देना हो, कभी कभार फॉल्स में अगर 2 मार्क्स का आ जाए तो एक एग्जांपल भी देना पड़ेगा। जैसे कि -2 इंटीजर है बट होल नंबर नहीं है। ठीक है, फॉल्स वालों में अगर आप एक एग्जांपल भी दे दो तो बहुत अच्छी बात है, आपके पूरे पूरे मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, एक भी पॉइंट चांस ऐसा नहीं है कि मार्क्स कट जाए। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, यस और नो? फॉल्स। कोई एक केस एग्जांपल बताओ। आप फ्रैक्शंस भी बोल सकते हो, और यहाँ पर होल नंबर के बारे में बात हो रही है, आप फ्रैक्शंस भी बोल सकते हो और नेगेटिव नंबर्स भी बोल सकते हो। नेगेटिव नंबर्स भी होल नंबर्स का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद हमने डेसिमल एक्सपेंशंस भी देखे, तो डेसिमल एक्सपेंशंस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। बताओ, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि क्लासिफिकेशन नंबर 2 जो हमारी चल रही थी। फर्स्ट 6 केसेस, पहले तो मेरे को ये बताओ इन फर्स्ट 6 केसेस में से सिर्फ देख के बताना,
कौन कौन से केसेस इर्रेशनल नंबर्स हैं? कौन कौन से केसेस इर्रेशनल नंबर्स हैं? फर्स्ट, कौन कौन से केसेस इर्रेशनल नंबर्स हैं? अच्छा, नो आंसर्स। सो देखो, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में 3 पार्ट्स थे। पहला पार्ट था फ्रैक्शन, दूसरा पार्ट था p और q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, और तीसरा पार्ट था डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना हो। इन 6 के 6 केसेस के अंदर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। दैट मीन्स ऑल द नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। कहीं पर भी रूट्स नहीं है, कहीं पर भी फ्रैक्शन पावर्स नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके फ्रैक्शन बना सकते हैं। सो ऑल द केसेस आर रैशनल नंबर्स। सो दिस इज़ योर होमवर्क कि डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करो एंड उसके बाद फाइंड करो कि टर्मिनेटिंग है या फिर पार्ट नंबर बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आप लोगों का होमवर्क है। आपको बताना है कि रैशनल है या इरैशनल, रैशनल है या इरैशनल। इसमें ना बोला नहीं हुआ क्वेश्चन में, बट ये भी बता के आना अगर रैशनल है तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, डिस्कस करेंगे क्लास में। रैशनल के अंदर ये भी सोचना कि नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग वाला है। तो आप लोगों के लिए आज का होमवर्क मैं लिख रहा हूँ। किसी को कुछ अभी तक डाउट हो तो बताओ। हमने ज़्यादा कोई टॉपिक कवर नहीं करा, बट एक बहुत मेजर टॉपिक कवर हो गया है हमारा। पहली चीज़, रिवाइज द नोट्स। आपको अगर ये समझ में नहीं आता, ये याद नहीं होता, तो आपको आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उसके बाद क्या था, ये एक्सरसाइज थी थर्ड, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये मत सोचना हम सीधा थर्ड एक्सरसाइज पर आ गए। सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, सारी एक्सरसाइज करवाऊंगा, बट अलग तरीके से। ठीक है, 2-3 दिन में जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखना कि हमने सारा कुछ कवर कर दिया है। बट जिस तरीके से करवा रहा हूँ उसी तरीके से करना, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं है तो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। बाय बाय।